15 न्यू डीजल, पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स और साथ ही में 10 न्यू ईवी कार्स। ये जो नंबर्स आप सुन रहे हो, ये नंबर्स आए हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। आने वाले 2-3 सालों के अंदर टाटा मोटर्स ने प्लान करा है ये सारे प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। दोस्तों, हर ब्रांड का ना एक इन्वेस्टर डे होता है। इन्वेस्टर डे में ना सारे जो देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा देंगे कंपनी को और बाद में प्रॉफिट कमाएंगे, तो वहां पर ब्रांड्स अपनी प्रेजेंटेशन रखते हैं। तो टाटा मोटर्स ने अपने ऑफिशियल इन्वेस्टर डे वाले दिन ये प्रेजेंटेशन रखी है, जहां पर ये पूरा रोड मैप निकल कर आया है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले दिनों में कैसे आपको पंच, नेक्सॉन, सियरा, इनके जैसी और शानदार गाड़ियां देखने को मिलेंगी, जिसमें लोअर बजट, हायर बजट सब कुछ कंबाइंड होगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या सीन। इससे पहले आप लोगों के दिमाग में सवाल है कि टाटा मोटर्स इतनी गाड़ियों को लॉन्च क्यों कर रहा है। जवाब बहुत सिंपल है कि जिन कंपनीज को टाटा मोटर्स कंपीट कर रहे हैं, जो क्लोजेस्ट कंपटीशन में कंपनीज है, यानी कि Hyundai एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स उनको कंपीट करके या फिर हरा के आगे बढ़ना चाहते हैं एंड बहुत ही ज्यादा मार्जिन से देश की सेकंड बड़ी कंपनी बनना चाहेंगे। टोटल 25 गाड़ियां हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। इसके अंदर करंट कार्स के फेसलिफ्ट, बायोफ्लेक्स, एवी वर्जन, अवतार्स और साथ ही में न्यू गाड़ियां भी हैं जो टाटा मोटर्स लॉन्च करेंगे। अभी टाटा मोटर्स के पास ऑलरेडी टियागो ईवी, पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी और हैरियर ईवी जैसी गाड़ियां अवेलेबल है। नेक्स्ट गाड़ियां जो आने वाली है इस लिस्ट में से वो है सियारा ईवी और साथ ही में अविन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी। सियारा ईवी के बारे में हम अपने चैनल पे कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, पर दोस्तों टाटा एविन्या जो गाड़ी है, मैंने इसको भारत एक्सपो में लाइव देखा था। ये लिटरली ऐसा लगते ही नहीं है कि ये किसी इंडियन ब्रांड के द्वारा बनाई गई गाड़ी है। ये अगर रोड पे खड़ी होगी तो आपको लगेगा कि भाई प्रोबेबली कोई यूरोपियन या फिर जर्मन कार है। इसका स्टैंस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई कब टाटा एविन्या आएगी और हम लोग क्या कहते हैं उसे, गर्वान्वित हो जाएंगे। सॉरी, मैंने थोड़ा भारी वर्ड चूज कर लिया, प्राउड हो जाएंगे। इसके साथ साथ भूलना मत दोस्तों कि टाटा सफारी ईवी भी बहुत जल्दी आने वाली है और एक अनडिस्क्लोज्ड ईवी है जिसके ऊपर टाटा सीक्रेटली काम कर रहे हैं जो इस लिस्ट में। ये जो अनडिस्क्लोज्ड ईवी है, ये इतनी अनडिस्क्लोज्ड है कि इसका कोई भी लीक नहीं आया है। सीधी प्रेजेंटेशन डे वाले दिन खबर आई है कि हम लोग एक और ऐसी ईवी बना रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, क्योंकि टाटा एविन्या को तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, सुना भी आप लोगों ने होगा उसके बारे में, पर ये जो अनडिस्क्लोज्ड ईवी है इसके बारे में हमें लिटरली कुछ नहीं पता। पर दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको नहीं बताऊं कि ये क्या है। ये जो ईवी है दोस्तों, टाटा मोटर्स की पहली एमपीवी होगी, यानी कि टाटा की पहली 7 सीटर ईवी गाड़ी जो मचा देगी हलचल। हालांकि इसके स्पेक्स अभी मेरे पास नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक सवाल मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूं, कैसा लगेगा जब आपको टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन जैसी एक एक और गाड़ी देखने को मिले। दोस्तों, इस लाइनअप में आईसीई एंड हाइब्रिड व्हीकल्स भी हैं, तो पॉसिबली यहाँ पे एक मिनी एसयूवी और साथ ही में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं हाइब्रिड एसयूवी की, तो वो आपका जाएगा 4300 mm वाले सेगमेंट में। आई मीन अगर आप बहुत सारे ब्रांड्स की स्ट्रेटेजी देखोगे, फॉर एग्जांपल किया है, वहां पे सोनेट है, Hyundai के पास वेन्यू है, मारुति के पास 2 कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फ्रॉन्क्स एंड ब्रेजा। साइमल्टेनियसली मारुति के पास अब ग्रैंड विटारा भी है और विक्टोरीज भी है। तो अगर इतने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो 2 टाटा पंच और 2 नेक्सॉन क्यों नहीं हो सकते। अब यहाँ पे लिटरली इसका मतलब ये नहीं है कि एक और सेम टाटा पंच आ जाएगी या फिर एक और सेम नेक्सॉन हो जाएगी, बट सेगमेंट के अंदर ये जो अपकमिंग कार्स है, यहाँ पे आपको ऐसा कंपटीशन देखने को मिलेगा जैसे हम शॉप पे कपड़े लेने जाते हैं और दुकान वाले को बोल देते हैं भैया लाल कलर वाली टी शर्ट भी दिखा दो और पीली वाली भी दिखा दो। तो वही होगा भाई कि नेक्सॉन ये वाली भी दिखा दो, पंच वाली भी दिखा दो। इनके नाम अलग अलग होंगे, बट येस, आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड और मैं गर्वान्वित, यार ये शब्द मैं नहीं लूंगा, एक तो मुझे पता नहीं कि मैं इस शब्द सही बोल रहा हूँ, तो बहुत जल्दी हम सारे लोग और भी ज्यादा प्राउड फील करेंगे, क्योंकि जो टाटा का विजन है वो काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इन 25 कार्स में कुछ कार्स ऐसी भी है जिसमें नेक्स्ट जेन और फेसलिफ्ट भी होंगे। तो पॉसिबली जो टाटा का प्रोजेक्ट गरुड़ था, टाटा नेक्सॉन नेक्स्ट जनरेशन, वो भी आ सकता है। पॉसिबली इसके अंदर इन लोगों ने शायद टाटा टिगोर का जो फेसलिफ्ट प्लान है उसको ऑलरेडी मुझे लगता है काउंट कर ही लिया है। तो हमारे आगे आगे देखो 3 तो अपडेट आ ही चुके हैं। सियारा ईवी आने वाली है, अविन्या ईवी आने वाली है और साथ ही में जो टाटा टिगोर है उसका भी फेसलिफ्ट अवतार आने वाला है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये 25 कार्स को लाना टाटा के लिए बहुत मुश्किल। ये जो प्लान टाटा मोटर्स ने बनाया है आने वाले 1 से 3 सालों के बीच का प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सरप्राइज में ये हुआ कि अगर टाटा जैसा ब्रांड ये प्लान कर रहा है कि आने वाले 1 से 3 साल के बीच में इन्होंने डीजल नहीं हटाया दोस्तों, इन्होंने पेट्रोल नहीं हटाया, इसका मतलब ये है कि अभी अगले 2-3 साल तक तो भैया E20 की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो मुझे बरकरार नजर आ रही है।
क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर डे वाले दिन अगर टाटा मोटर्स अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग अभी भी पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड के ऊपर फोकस्ड हैं, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि भैया जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होगा वो वेस्ट तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स टाटा मोटर्स को कुछ ऐसा पता है जो आम आदमी को नहीं पता। तो फिलहाल 2-3 साल तो मुझे लग रहा है भाई E20 के लिए रास्ते जो है वो खुले हुए हैं। इन 25 कार्स में से कुछ CNG अवतार भी प्रकट हो जाएंगे। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो न्यू गाड़ी आ रही है उसके अंदर CNG पे लग जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि CNG के लिए वो अलग कार बनाएंगे। तो इन 25 कार्स के अंदर जो फेसलेट EV कंबाइंड सब कुछ आ रहा है, कुछ पोर्शन इन लोगों ने CNG के लिए भी रखा है। तो यानी कि जो लोग एक्साइटेड फील कर रहे थे कि भाई कर्व CNG कब आएगी या फिर सियारा CNG कब आएगी, सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो भी यहाँ पर जो है आ जाए। थोड़ी सी क्लैरिटी 5% में ये भी चाह रहा हूँ कि जो पेट्रोल आने वाली गाड़ियां टाटा मोटर्स की, कहीं ये लोग उसको फ्लेक्स फ्यूल की तरह तो काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी तो पेट्रोल ही है। इस रिपोर्ट में ये डिस्कस नहीं हुआ है कि जो पेट्रोल कार्स आएंगी क्या वो E20 की ही बात हो रही है या फिर वो E30, E27 की हो रही है। सो कुछ चीजें हैं जो शायद हिडन रखते हैं ब्रांड। तो एज सुन एज आई विल कम टू नो अबाउट दिस, आई विल शेयर इट विद यू। जैसा मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लास्ट में टाटा मोटर्स ने 2 बड़े गोल जो है वो सामने रखे हैं। सबसे पहला इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। अभी करंटली टाटा मोटर्स की जो करंट कैपेसिटी है दैट इज अबाउट 9 लाख व्हीकल्स, तो यानी कि 9 लाख गाड़ी ये लोग साल की बनाते हैं। दे आर एमिंग कि ये जो नंबर है 13 लाख कार्स तक पहुंच जाए, यानी कि 13 लाख गाड़ियां अगर बनेंगी तो भाई इमेजिन करो टाटा का जो मंथली फिर कार सेल्स का नंबर है वो आराम से मुझे लगता है भाई पहुंच जाएगा, मतलब 80,000 से लाख के बीच में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे अकॉर्डिंगली ये 40-45% के आसपास का एक्सपेंशन है। मेरा गणित उतना वाला स्मार्ट तो नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव कि ये जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो 40 से 45% के आसपास रेशो आना चाहिए। इस चीज को अचीव करने के लिए टाटा मोटर्स अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को भी एक्सपैंड करने वाले हैं। पुणे, सनंद, रंजनगांव और साथ ही में पनक्कपम जैसे एरियाज में अपना एक्सपेंशन ये लोग कर लेंगे। तो आई बिलीव दैट्स रियली गुड। सो ओवरऑल अगर हम इस चीज को समराइज करें, जो टाटा मोटर्स का एक्चुअल गोल और एम है, दे आर प्लानिंग की 80% जो है पूरा का पूरा इनका अश्योर्ड सम रहे इंडियन व्हीकल्स के अंदर। तो यानी कि टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि भाई जितनी भी देश में गाड़ियां बिकती हैं 70-80% टाटा मोटर्स की गाड़ियां बिके। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये अचीव हो जाएगा? सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, बाकी लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। सो फिर आपको क्या लगता है भाई कि क्या बैंड बजने वाली है मारुति महिंद्रा और Hyundai की, या फिर ये सब बातें ऑन पेपर सुनने में अच्छी लगती हैं? कमेंट करके जरूर जाना। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते दोबारा, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।